Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आजकल कैंसर के केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं और जब किसी पार्ट का कैंसर होता है तो उसकी सर्जरी कराई जाती है और उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिंग द सेम ऑर्गन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर किसी लेडी को क्या ब्रेस्ट को निकाल दिया गया है, उसको बनाना ये भी एक चैलेंज होता है प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन के लिए। तो कोई भी ऑर्गन हो जिसको कैंसर के सर्जरी में निकाला जा सकता है, उसको एक बनाने की चेष्टा की जाती है और कोशिश की जाती है कि सामान्य लुक उसको दिया जा सके। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, ये टॉपिक अभी मेरे मन में दोबारा क्यों आया, क्योंकि आज ही एक क्वेरी हमारे पास आई कि उस बच्ची की ब्रेस्ट सर्जरी हो चुकी है, उसको कैंसर है और ब्रेस्ट निकाली जा चुकी है। अब वो जानना चाहती है कि क्या में इम्प्लांट डाला जा सकता है, नहीं, क्या मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवा सकती हूँ, नहीं डलवा सकती हूँ। तो देखिए, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखना पड़ता है, हम सबको देखना पड़ता है। पहले तो हमें देखना पड़ता है कि भाई उसकी स्किन की क्वालिटी क्या है, स्किन कितनी एक्सरसाइज की गई है, या उसमें कोई ब्रेस्ट टिश्यू या ब्रेस्ट मास है भी कि नहीं है। मान लीजिए अगर उसको स्किन एनवेलप अच्छा है, जो स्किन का जो कवर है वो अच्छा है और ब्रेस्ट टिश्यू निकाल दिया गया, तो भी स्किन कवर के कारण हम लोग उसमें इम्प्लांट को डाल सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि उसको स्किन कवर बहुत पुअर है ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखिए उसमें वहां पे एक स्कार होता है, तो उसमें हम लोग फिर टिश्यू एक्सपेंडर डालते हैं। टिश्यू का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो भी है हमारा शरीर का कोई भी अंग है उसके टिश्यू होते हैं, और एक्सपेंडर मतलब उसको एक्सपेंड किया जाता है। तो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर एक एक्सपेंडर डाल दिया जाता है, उसमें फिर पानी भरते हैं, जो वो अंदर ही रहता है, त्वचा के नीचे रहता है, उसको पानी के द्वारा फुलाते हैं। जब उसको फुलाते हैं, जब वो इतना फूल जाता है कि एक इम्प्लांट को लेने लायक बच जाए, तो फिर कुछ समय के बाद उसको निकाल के उसी टाइम इम्प्लांट को डाल दिया जाता है। तो उससे आपको जो है एक अच्छा ब्रेस्ट का साइज मिल जाता है। ये एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है आजकल और काफी लोग करा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो कंडीशन है बहुत ही पुअर है, स्कार बहुत बड़ा है और स्किन बिल्कुल ही नहीं है या ना के बराबर है, तो ऐसे केसेस में फिर जो सर्जरी होती है वो पेट से हम लोग करते हैं। पेट का जो टिश्यू होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है खून के दौरे के साथ साथ, जहाँ खून आ रहा है उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर और फिर निपल उसका बनाया जाता है। तो ये रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर होते हैं, ये प्रोसीजर कामयाब होते हैं और नियर नॉर्मल सी देते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मल ब्रेस्ट तो देते नहीं है। जो चीज ईश्वर ने आपको दी है वो दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, मैं हर बार बताता हूँ, ईमानदारी से बताता हूँ। लेकिन यस, एक हम लोग लुक दे सकते हैं ताकि पेशेंट को एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए, उसको ब्रा पहनती है, उसको लगता है मेरे ब्रेस्ट बने हुए हैं भी। ये एक चीजें हैं, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग होती है। तो कई मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसमें लड़की जो अपने ब्रेस्ट को बनवाना चाहती है, वेरी जेन्युइन डिमांड आल्सो, सो इट कैन बी डन, इट कैन बी इम्प्रूव्ड, इट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि फाइनल जो ईश्वर के हाथ में होता है, तो इसकी भी एक सीमा है कि वो चीज नहीं होगी जो भगवान ने आपको दी थी। लेकिन यस, डॉक्टर्स जो है उसको नियर नॉर्मल बनाने की पूरी चेष्टा करते हैं। तो जो आपने पूछा है, बहन या बेटी ने जो प्रश्न किया कि क्या वो करा सकती है, तो आप बिल्कुल करा सकती हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। अब हमें एग्जामिन करना पड़ेगा आपका स्किन कितना है या नहीं है, स्कार कितना वाइड है, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो हम देखते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। बट यस, द आंसर इज इट कैन बी डन। और अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू वेरी मच।